देखो, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, माता का जागरण करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बस एक ही विचार चलता है कि अरे हम तो पूजा पाठ कर दिए, रीति रिवाज विधि विधान रिचुअल सब परफॉर्म कर दिए, बहुत अच्छा से शुद्धता से हमने पूजा पाठ किया है। अब जो भी करेंगी माता ही करेंगी, माँ ही मेरा कल्याण करेंगी। अगर मेरा भाग्य में उठना लिखा होगा तो माँ हमको उठा देंगी, और नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, जीवन चल रहा है, चलता रहेगा, घिसा पीटा जीवन। वही जीवन हम बरसों से जी रहे हैं, आगे भी जीते रहेंगे, जैसी माँ की मर्जी। देखो, जो भी लोग इस तरह की वाहियात बात करते हैं ना, या ये कहते हैं कि जो करेंगी सो माता करेंगी, तो उन्हें फिर आई एम वेरी सॉरी टू से पूजा इनफैक्ट समझ में ही नहीं आया कि किस भावना से ये पूजा कर रहे हैं। पूजा छोड़ देना चाहिए, थोड़ा देर साइड बैठना चाहिए, साइड बैठ के अपने आप से बात करना चाहिए कि पूजा से हमको क्या मिलता है। पूजा अगर आप ये सोच के करते हो कि फल फूल धूप मेवा अगरबत्ती या माता को गहना हम सोना चांदी साड़ी से लाद दे, अब माँ प्रसन्न होकर करेंगी तो माँ कुछ नहीं करने वाली हैं। माता की जब हम पूजा करते हैं, किसी भगवान की पूजा करते हैं ना, तो अपने मन के अंदर हम ये फील कराते हैं कि जो शक्ति माता के अंदर है वो शक्ति मेरे अंदर है। माँ के अगर अष्टभुजा है, ठीक है, अष्टभुजा से उनकी सारी शक्तियों को दर्शाया गया है, तो वो सारी शक्ति हमारे अंदर है, हमको भी उस शक्ति को जागृत करना है। माँ की पूजा का बेसिक मतलब क्या है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारे अंदर वैसी भावना आती है कि माँ के अंदर विद्या की शक्ति है, तो हमारे अंदर भी विद्या है। मेरी मन की शक्ति से हम अपने आप को प्रज्वलित करेंगे। माँ के हाथ में इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं शत्रुओं का नाश करने के लिए, तो हमारे मन में आत्मा में भी इतनी शक्ति है, हम गलत लोगों से निगेटिव लोगों से अकेले लड़ सकते हैं। माँ जब राक्षसों का अंत कर सकती है, रक्त बीज का सिम नुसिम का अंत कर सकती है, तो हम क्या इक्का दुक्का जो परिवार के गलत लोग हैं, या बहुत बार पति ही राक्षस के रूप में आ जाता है। सबसे सरप्राइज बात यह कि पत्नी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहती है, इसलिए मौन रह के पति का सब अत्याचार बर्दाश्त करती है। आज भी बहुत से अच्छे अच्छे घरों में ये सब चीज़ें होती है। आए दिन जो हम मीडिया में न्यूज़पेपर में सुनते हो क्या है, वो पति के अत्याचार की ही तो कहानी है। हालांकि बहुत बार पत्नी भी दुराचार करती है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है जिसके अंदर नकारात्मक शक्ति रहेगी वही हावी हो जाएगा। बहुत बार संतान अपने माँ बाप को तंग करता है, बहुत बार माँ बाप अपने संतान को तंग करता है। कहने का मोटा मोटी मतलब होता है कि अगर आपके अंदर निगेटिविटी है, ठीक है, तो आप निगेटिव आचरण करोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपकी निगेटिविटी को बर्दाश्त करता रहे। धूप भी है ना, तो उससे हम बचने का उपाय करते हैं। घर को ठंडा रखने के लिए बहुत सा हम नियम विधि विधान अपनाते हैं ताकि मेरा घर ठंडा रहे। दिमाग को भी हम ठंडा रखते हैं, मन को भी शांत रखते हैं कि ये निगेटिव लोगों को हमको कैसे ख़त्म करना है। उसके निगेटिविटी को दिमाग में मत ढो, ये ऑप्शन तलाशो कि क्या क्या ऑप्शन है कि हम इन निगेटिव लोगों को सोझा कर दें। पति अगर दैत्य है तो पत्नी का भी काम है अपने दैत्य पति को सोझा करे, ना कि उसको परमेश्वर बना के गले में मंगलसूत्र की तरह धारण करके रखे, और उसका जो निगेटिव काम है और बढ़ता जाए। बिल्कुल नहीं, जितना ज़्यादा आप गलत लोगों का साथ दोगे ना, उसकी निगेटिविटी जो है बढ़ती जाएगी। सांप जो होता है ना, जितना बार केचुल त्यागता है और बड़ा सांप हो जाता है, और बड़ा सांप हो जाता है। कहने का मतलब क्या होता है ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि निगेटिव लोग सुधर जाएंगे आपके गिड़गिड़ाने से, माफ़ी मांगने से, कॉम्प्रोमाइज़ करने से, घड़ी घड़ी जाके उनके पैरों पे गिरने से, तो कभी नहीं सुधर सकते। इनको इन्हीं की भाषा में सिखाना पड़ता है। यही माता समझाती हैं, सिखाती। इसलिए जब भी माता का ध्यान पूजा पाठ करते हो ना, ये सोचो कि माँ के सारे अस्त्र शस्त्र क्या के लिए आए हैं। हाँ, सुम निसुम रक्त बीज ये सारे माता को ललकार के गए थे कि चलो आके मेरे स्वामी मेरे भाई से शादी कर लो। यही कहना ना, अगर नहीं शादी करोगे तो छोटा पकड़ के खींच के लेके जाएंगे, मतलब तुम्हारा इनडायरेक्ट वे में जो आजकल होता है समाज में वो हम करेंगे। मतलब माता को सब ऐसे ललकार रहा। माता ने क्या किया, अस्त्र से उठा के वध किया, अंत किया, खात्मा किया उस निगेटिव राक्षस का। ये जीवन भी हमको यही शिक्षा देती है, ये लाइफ भी हमको यही शिक्षा देती है। ये जितने राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हमारे सामने आते हैं ना, भाई के रूप में, माँ बाप के रूप में, सास ससुर के रूप में, जो रिश्ते के नाम पे सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करते हैं, उनको ख़त्म करना है। ख़त्म का मतलब ये नहीं है कि अस्स लेकर उनका गला काटने बैठ जाओ। दिमाग से एकदम उनको हटाओ, निकालो, और जो लीगल एक्शन हो सकता है बेस्ट ऑफ बेस्ट वो लो। स्पष्ट शब्दों में बोलो, खुले शब्दों में बोलो। पहले परिवार में बात करो, फिर अपने जिस समाज में हो, हर इंसान आजकल व्हाट्सएप के जरिए एक समाज से, परिवार से जुटा है, वहाँ बात करो। फिर फाइनली लीगल एक्शन लो। सीधे किसी को फांसी पे सज़ा नहीं दी जाती है, प्रॉपर चैनल होता है। कहने का मतलब है माता की पूजा करते हैं तो अंदर की शक्ति को जागृत करो, अपने आप को सशक्त बनाओ। शून्यता में मत जियो, संपूर्णता में जियो। यही तो माँ सिखाती है कि तुम्हारे अंदर सारी शक्ति है, जो शक्ति मेरे अंदर है। इसलिए माता का आह्वान कर रहे हो तो अपने अंदर की शक्ति का भी आह्वान करो। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ, ताकि लाइफ का सुंदर